आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। प्रदेश भर में आज रात 10 बजे से 16 घंटे के लिए बाधित रहेंगी बिजली विभाग की ऑनलाइन सेवाएं। किसी भी सहायता के लिए उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 पर कर सकते हैं संपर्क। गुड फ्राइडे पर आज ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु ईसा मसीह के बलिदान को किया याद। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाओं का हुआ आयोजन। और राज्य में आज कई स्थानों पर हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी जनपदों में कल ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। राज्यों को जमाखोरी, हेराफेरी और घबराहट पैदा करने वाली गलत सूचनाओं के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखने की भी सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं, कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। पश्चिम एशिया में जारी संकट को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून तक सीमा शुल्क में पूरी छूट देने का निर्णय लिया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर एक अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में कच्चे तेल की उपलब्धता सामान्य है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। हमारी रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए सल्फर की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे रिटेल आउटलेट्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद भी पंप के प्राइसेस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। भारत सरकार ने प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन किया है और कुछ भार हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी उठा रही हैं। लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय पर आज हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का हर वर्ग के लोगों को लाभ मिला है। प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में कैसे और बेहतरी लाई जा सकती है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार हो रहा है। आज प्रदेश का हर नागरिक मानता है कि 17 से लेकर आज हम 2026 में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस वर्ष पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भर्तियां विभिन्न श्रेणियों में से की जाएंगी। पुलिस विभाग और उससे संबंधित विभिन्न इकाइयों की कार्य योजना की समीक्षा बैठक के दौरान कल मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को निर्देश दिए कि सभी सीधी भर्तियां पारदर्शिता और निर्धारित आरक्षण के प्रावधानों के तहत कराई जाए। मुख्यमंत्री ने जनभवन, मुख्यमंत्री आवास और पुलिस मुख्यालय में लंबे समय से तैनात पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 अप्रैल को लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज भारतेंदु नाट्य अकादमी पहुंचकर लोकार्पण की तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कला संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ कलाकारों का भी सम्मान कर रही है। उन्होंने बताया कि देश के इस प्रतिष्ठित संस्थान में विभिन्न राज्यों के छात्र छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज रात 10 बजे से 16 घंटे के लिए अपनी सभी ऑनलाइन सेवाएं बंद रखने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल की बिलिंग प्रणाली में तकनीकी सुधार और मेंटेनेंस कार्य के चलते ये सेवाएं बाधित रहेंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह बंदी आज रात 10 बजे से शुरू होकर 4 अप्रैल दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान प्रदेश के सभी वितरण निगम, पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल और कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी केस्को की डिजिटल सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहेंगी। इस अवधि में उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यम से बिजली बिल जमा नहीं कर सकेंगे। साथ ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर के लिए रिचार्ज सेवाएं भी उपलब्ध नहीं रहेंगी। पावर कॉर्पोरेशन का कंज्यूमर ऐप भी बंद रहेगा। किसी भी जानकारी के लिए उपभोक्ता विभाग की हेल्पलाइन नंबर 1912 पर फोन कर सकते हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.air
www.news.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने के पूरे स्टाफ को अवैध वसूली के आरोपों के बाद पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस कार्रवाई में गौतमपल्ली के थाना प्रभारी रत्नेश कुमार सिंह सहित सभी पुलिसकर्मी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस मामले में नाराजगी के बाद और जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। अलीगढ़ का ऐतिहासिक ताला उद्योग अब वैश्विक पहचान बनाने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ में देश का पहला लॉक म्यूजियम स्थापित करने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि म्यूजियम के माध्यम से युवाओं में कौशल विकास, डिजाइन, नवाचार और उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि यहाँ पारंपरिक हस्त निर्मित तालों से लेकर आधुनिक हाईटेक सुरक्षा प्रणालियों तक की विकास यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां इस उद्योग की तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक यात्रा को समझ सकेंगी। नगर निगम अलीगढ़ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री वैश्विक नगर योजना के तहत लगभग 37 करोड़ की लागत से पूरे देश का पहला लॉक म्यूजियम प्रपोज किया गया है। उम्मीद है कि इस लॉक म्यूजियम जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हम लोग इनबिल्ट करेंगे, इसके अलावा जो अलग अलग लॉक इंडस्ट्रीज हैं उनके अलग अलग सेक्शंस भी वहां डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा यूथ के लिए बहुत सारे वहां पर नए हम लोग प्रायोजन कर रहे हैं। जैसे एक पूरा AI सेक्शन होगा, एक प्रोजेक्शन मैपिंग का सेक्शन होगा जिसमें व्यक्ति जाकर लॉक से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। लखनऊ कैंट स्थित AMC सेंटर और कॉलेज ने आज आर्मी मेडिकल कोर की 262वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल सहित अन्य सैन्य अधिकारियों ने श्रद्धांजलि युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर आर्मी मेडिकल कोर के उन योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। लेफ्टिनेंट जनरल शिवेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए AMC और कॉलेज के सभी रैंकों से प्रशिक्षण के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया। समारोह के दौरान कई मनोरंजक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। आज गुड फ्राइडे पर ईसाई समाज के लोगों ने ईसा मसीह के बलिदान को याद किया। आज ही के दिन प्रभु ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए गए थे। आज के दिन को स्मरण करते हुए गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से हो रहा है। चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। प्रदेश में आज कई स्थानों पर बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वाराणसी में धूल भरी आंधी और तेज हवा चलने के कारण दिन में ही रात जैसा नजारा हो गया। वहीं हमीरपुर और जौनपुर में अचानक मौसम बदलने से किसान गेहूं की फसल को लेकर चिंतित हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर कल ओलावृष्टि के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय है। साथ ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। 4 अप्रैल को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की संभावना और हल्की से मध्यम वर्षा है। और अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 4 और 5 को बादलों की आवाजाही के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। ओलावृष्टि की भी संभावना है। बलरामपुर में 3 दिवसीय बलरामपुर महोत्सव का आज रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हुआ। महोत्सव का उद्घाटन जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया। परेड ग्राउंड में आयोजित इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अपने स्टॉल भी लगाए गए। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं उच्चीकरण और अन्य विकास कार्यों के लिए शासन ने 22,52,83,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। कुशीनगर के विधायक PN पाठक ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उच्चीकरण एवं सौंदर्यीकरण से न केवल समृद्ध बौद्ध विरासत को संरक्षण मिलेगा, बल्कि कुशीनगर वैश्विक मानचित्र पर और सशक्त होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से LPG और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। प्रदेश भर में आज रात 10 बजे से 16 घंटे के लिए बाधित रहेंगी बिजली विभाग की ऑनलाइन सेवाएं। किसी भी सहायता के लिए उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 पर कर सकते हैं संपर्क। गुड फ्राइडे पर आज ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु ईसा मसीह के बलिदान को किया याद। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाओं का हुआ आयोजन। और राज्य में आज कई स्थानों पर हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी जनपदों में कल ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।